बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत लजीज बनकर तैयार होता है। एक आसान सी रेसिपी है, आप इसे दावत स्पेशल रेसिपी भी कह सकते हैं। मुकम्मल देखिएगा, रेसिपी को अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा चिकन का सालन बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने तकरीबन 3/4 कप के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। चिकन शामिल करने के बाद ऑयल के साथ हमने इसको मिक्स करना है। ना सिर्फ हमने इसको मिक्स करना है बल्कि इसको इतना पकाना है कि ब्राउन होना शुरू हो जाए। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं चिकन काफ़ी अच्छा पक चुका है। ब्राउन मार्क्स इसके ऊपर आ चुके हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं मीडियम आंच पर। तमाम चिकन को इस ऑयल से निकालेंगे और उसके बाद हम बाकी चीज़ें इस ऑयल में ऐड करके कुक करेंगे। अभी ऑयल इसका गर्म है, तो इस गर्म ऑयल में हमें तमाम साबुत गरम मसाले कम मिकदार में शामिल करने हैं। बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्ची है, सिनेमन स्टिक्स हैं। चंद सेकंड्स के लिए इसको इसमें कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें ग्राइंड किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज का पेस्ट है। ये ऐड करने के बाद इसको इतना पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। बस इसका पानी ड्राई करना है, मगर साथ ही हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करके मिक्स करेंगे। प्याज का तमाम पानी ड्राई कर लेंगे। यहाँ इस वक्त प्याज का तमाम पानी ड्राई कर लिया है, काफ़ी अच्छी ये भुन चुकी है। अब इसमें हम टमाटरों का पेस्ट ऐड करेंगे। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटरों का पेस्ट है, फाइन पेस्ट नहीं है। थोड़े से इसमें टमाटर के मोटे चंक्स नज़र आने चाहिए। मिक्स करने के बाद इसमें नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ जीरा शामिल करेंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटरों का पानी भी ड्राई कर लेंगे। टमाटरों की तकरीबन मैंने आधी भुनाई कर ली है, यानी थोड़ा बहुत पानी इसमें मौजूद है और रखना है आपको, क्योंकि अभी हमने इसमें चिकन शामिल करके कुक करना है। चिकन को हमने पहले ऑयल से निकाला था, तो उस वक्त इतना ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं किया था। चिकन को अब हमने भूनना है इस मसाले के साथ और टेंडर भी करना है, तो काफ़ी अच्छी इसकी यहाँ पर भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर मसाला काफ़ी अच्छा कोट हो चुका है। बहुत अच्छी चिकन भी कुक हो चुकी है, मसाला भी इसमें काफ़ी अच्छा कुक हो चुका है। अब हमने इसमें दही ऐड करनी है। दही 200 ग्राम्स है और अच्छी तरह से बीट करके ऐड करेंगे और अच्छे से इसको चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। यहाँ पर दही को भी मैंने भून लिया है। अब मसाला देख सकते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त चिकन का सालन बनकर रेडी हो चुका है। बस अब हमने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करनी है। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद भी इसको 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि हरी मिर्चों का बहुत अच्छा जायका आता है इसमें। इस वक्त हरी मिर्चों को भी मैंने कुक कर लिया है। चिकन का सालन बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पर हरा धनिया ऐड करना है। थोड़ी सी हम कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। आप अदरक नहीं डालना पसंद करते स्किप कर लीजिएगा। और इसके अलावा हम इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको कुछ देर के लिए ढक कर रखेंगे। उसके बाद इसको सर्व करेंगे। चिकन का ये सालन इंतहाई लजीज बनकर तैयार होता है। आप इसे नान के साथ सर्व कर सकते हैं, दावत में बना सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।